हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा हॉबर्ट हरिकेन्स वुमन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन। ये मैच होने वाला है हॉबर्ट बेलराइव ओवल स्टेडियम पे 18 नवंबर को, वो भी दोपहर के 1:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा सुनहरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन से प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन से प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, कौन से प्लेयर मस्ट पिक हो सकते हैं, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो ये बैलेंस पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा बैलेंस पिच है, मतलब बैट्समैन को भी मदद मिलती है और बॉलर्स को भी मदद मिलती है। मतलब हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकता है या तो फिर लो स्कोरिंग मैच भी हो सकता है, कह नहीं सकते। वही अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा एडवांटेज देखने को मिल सकता है, दोनों को इक्वल विकेट मिलेंगे। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस इस ग्राउंड पर अभी तक 21 खेले गए हैं। जिन्होंने बैटिंग पहले की 9 बार जीती है और जिन्होंने बॉलिंग पहले की 11 बार जीती है। मतलब देख सकते हैं इस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है, टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पिच होने के कारण कभी कभी टारगेट डिफेंड करना भी आसान हो जाता है। ज्यादातर तो टारगेट चेस ही होते हैं, लेकिन इस वाले ग्राउंड पर ज्यादातर टारगेट डिफेंड करना आसान भी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस पिच है। एवरेज स्कोर की बात करें तो वो है 149। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 213। लोएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 117। देखो अगर हॉबर्ट हरिकेन वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो ज्यादा टारगेट नहीं बनेगा, 160 के नीचे ही टारगेट बन जाएगा, क्योंकि इनका बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अगर फेल होती है तो ज्यादा टारगेट नहीं बना सकते। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी चलती है तो 160 के ऊपर टारगेट जा सकता है। वही अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो 150 से लेके 175 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि बैलेंस पिच होने के कारण उतना हाई स्कोर मैच नहीं हो सकता। बात करेंगे कि इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट्स गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस ग्राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 60 विकेट गए हैं। उसमें से पेसर्स ने 34 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 26 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छे खासा मदद मिलते हैं। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस खेले गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर और स्पिनर दोनों ही इक्वल विकेट निकाली। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को इक्वल विकेट मिले, उस वजह से हम भी अपनी टीम में दोनों को ही पिक करके चलेंगे। बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग हॉबर्ट हरिकेन वुमन अभी तक 4 बार जीत चुके हैं। वही एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन अभी तक 7 बार जीत चुके हैं। मतलब देख सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है हॉबर्ट हरिकेन वुमन्स के आगे। लेकिन इस वाले मैच में हो सकता है जो टीम टारगेट चेस कर रही हो वही टीम जीत जाएगी, क्योंकि इस वाले लीग में ज्यादातर वही टीम जीतती आ रही है जो टीम टारगेट चेस कर रही है। बात करेंगे हॉबर्ट हरिकेन वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। ली, हॉज, निकोला, नैट, हीदर, एलायस, ट्रेनामन, हाइले, मोली, लिंसी और लॉरेन। बात करेंगे हॉबर्ट हरिकेन वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते ली की अगर बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के, कम से कम 6 से 7 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं। हालांकि जिम्मेदार प्लेयर है, संभल के खेलते, जिम्मेदारी से खेलते, अपनी विकेट जल्दी फेंकते नहीं है। लास्ट के 5 मैचेस के लिए इन्होंने 5 ही मैच में डबल डिजिट का नॉक खेला। लास्ट के 3 मैच खेले इन्होंने इस वाले लीग में, तीनों ही मैच में 3 में से 2 बार इन्होंने 50 के ऊपर रन बनाए हैं। मतलब इन फॉर्म गेंदबाज तो इन फॉर्म बल्लेबाज तो है। हालांकि शुरुआत में स्लो नॉक खेल सकते हैं, मतलब सिचुएशन के अनुसार खेलते हैं। अगर फ्लैट पिच है तो अटैकिंग नेचर की हो जाती है, लेकिन मतलब ये थोड़ी बहुत मतलब बैलेंस पिच है, बॉलर्स के भी मददगार है, तो स्लो नॉक खेल सकते हैं शुरुआत में, फिर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकते हैं। हालांकि इनका एडवांटेज ऐसा है कि टारगेट चेस करना पसंद करते हैं। जब भी टारगेट चेस करते हैं तो 40-50 रन तो बना ही देती है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है। हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर इन्होंने अच्छे खासे एवरेज से रन बनाए। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे हॉज की अगर बात कर तो इनका भी सेम वैसा ही है। हालांकि ये टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलती है। शुरुआत से लेकर एंड तक ग्राउंड शॉट खेलना पसंद करते हैं, ज्यादातर ये ग्राउंड शॉट खेलते हैं, उस वजह से इनकी विकेट जाने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाती है। लास्ट के 3 मैचेस खेले इन्होंने इस वाले लीग में, तीनों ही मैच में अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। 3 में से एक बार तो 90 बनाए, 2 बार तो इन्होंने 40 के ऊपर रन बनाए। मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज तो ईच एंड एवरी मैच में परफॉर्म करते आ रहे हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज है। चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे, सेकंड इनिंग में बैटिंग करे, इस वाले मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हेड टू हेड खेला है, अच्छा खासा परफॉर्म किया, वेन्यू पर भी अच्छे खासे एवरेज से रन बनाए हैं। ज्यादा मैचेस नहीं खेले वेन्यू पर इन्होंने, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म किया। हालांकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये क्या है ना 40-45 रन बना सकते हैं, उसके बाद आउट भी हो सकती है, क्योंकि मतलब बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट भी हो जाती है। मतलब ज्यादा अटैकिंग नेचर के चक्कर में आउट भी हो जाती है।
हालांकि इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे निकोला केरी। निकोला की अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करें तो ज्यादा देखो इनको ज्यादातर बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता है, 2 से 3 ओवर मिलते हैं, क्योंकि इनके टीम के पास ऑलरेडी छह बॉलर है, ये 7वें विकल्प हो जाते हैं। उस वजह से इनको ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता। लास्ट वाले मैच में 2 ही ओवर मिले थे, स्टिल इन्होंने 2 विकेट निकाल ली थी। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग मतलब अगर बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेने के चांसेस है। सेकेंड इनिंग में क्या है ना, टारगेट चेस करना इजी हो जाता है, बैटर्स का माइंडसेट अच्छा होता है, तो उस वजह से सेकेंड इनिंग में इनको विकेट नहीं मिलेगी। और बैटिंग की अगर बात करो तो देखो अच्छे खासे बैटर तो है, ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आती है तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सेकेंड इनिंग में क्या है ना, सेकेंड इनिंग में थोड़े बहुत अंडर प्रेशर रह सकते हैं, सेकेंड इनिंग में मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हो सकता है ज्यादा टारगेट चेस करने के लिए ना हो, उस वजह से ये अटैकिंग नेचर के होने की वजह से ये अटैक करने के चक्कर में आउट हो सकती है। हालांकि हेड टू हेड और वेन्यू पर ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लेकिन रिस्क की पीक हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 पॉइंट देकर जा सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे नेट। नेट की अगर बात करें तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से भी पॉइंट दे देती है। बैटिंग की बात करें तो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, 5-6 बॉल लेती है सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि जो इन्होंने लास्ट के 2 मैचेस के लिए इस वाले लीग में दोनों ही मैच में मतलब कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। हालांकि लास्ट वाले मैच में तो बैटिंग करने का ही चांस नहीं मिला, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने मतलब टारगेट चेस कर लिया था। लेकिन देखो नैट स्काइवरब्रांड एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, इंग्लैंड की कैप्टन है, तो देखो मतलब अच्छे खासे संभल के खेलते, एक्सपीरियंस बैटर होने के कारण अच्छा परफॉर्म कर सकते इस वाले मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे सेकंड इनिंग में बैटिंग करे। हालांकि सेकंड इनिंग में क्या है ना, टारगेट चेस करते वक्त हो सकता है ज्यादा टारगेट ना हो, तो हो सकता है बैटिंग से परफॉर्म ना करे, लेकिन अच्छे खासे बॉलर है, क्वालिटी गेंदबाज है, कम से कम 2 से 3 ओवर ये भी डाल सकते हैं। लास्ट वाले मैच में 1 ही ओवर डाला था, उसमें से भी 1 विकेट निकाल ली थी। लास्ट के 2 मैचेस के लिए इस वाले लीग में दोनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं। इस वाले मैच में कम से कम 80-90 पॉइंट के ऊपर पॉइंट देकर जा सकती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे हीदर का भी सेम वैसा ही है, अच्छे ऑलराउंडर है। बैटिंग की अगर बात करें तो देखो अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के लिए आती है तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, क्योंकि क्या है ना, फर्स्ट इनिंग में ज्यादा बॉल मिल जाती है, सेकंड इनिंग में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 5वें पोजीशन पे आते हैं, तो हो सकता है इनको ज्यादा रन बनाने के लिए नहीं रहे, उस वजह से रन नहीं बना पाएंगे। हालांकि देख सकते हैं लास्ट के 3 मैचेस के लिए इस वाले लीग में 3 में से एक ही बार 90 रन बनाया है, वो भी फर्स्ट इनिंग में खेला था, उस वजह से 90 रन बना पाए थे। बाकी तो कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन देखो अगर बॉलिंग की अगर बात करें तो देखो 3 से 4 ओवर कर देती है। हालांकि इनके पास गति तो नहीं है, लेकिन वेरिएशन है, वेरिएशन होने के कारण बैटर्स इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, उस वजह से इनको 1-2 विकेट मिल जाते हैं। इस वाले मैच में भी इनको 1 विकेट मिल जाएगी, 2 ने 1 विकेट मिल जाएगी, और बैटिंग से 20-25 रन बना सकती है, मतलब इतना परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में ये भी शामिल हो जाएगी। बात करेंगे विलानी। विलानी की बात करते तो देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए। इनका डिसएडवांटेज ऐसा हो जाता है कि हॉबर्ट का बैटिंग लाइनअप अच्छा है, तो उस वजह से क्या है ना, इलानी जो है 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं बैटिंग करने के लिए। जब भी बैटिंग के लिए तो ज्यादा बॉल नहीं मिलती खेलने के लिए। साथ ही में इनका रोल ऐसा होता है कि आओ और अटैक करो। अटैक करने के चक्कर में शुरुआत में तो ये अटैक करते हैं, 10-15 रन मतलब फास्टली बना देती है, फिर क्या है ना, अटैक करने के चक्कर में आउट भी हो जाती है, गलत शॉट खेल बैठती है। लास्ट के 3 मैचेस के लिए इन्होंने इस वाले लीग में तीनों ही मैच में फ्लॉप होती आ रही है। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो कुछ टीम में ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में आते तो ज्यादा टीम में ट्राई मत करना। बात करेंगे ट्रेन अमन का भी सेम वैसा ही है। ज्यादातर ये देखो मतलब ज्यादातर इनको भी ज्यादा बॉल नहीं मिलते खेलने के लिए, लेकिन देख सकते हैं लास्ट के 3 में से 2 बार इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में आए तो परफॉर्म कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में आए तो इनका भी कुछ कह नहीं सकते, टॉस के ऊपर है। फर्स्ट इनिंग में आए तो ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे हाईली। हाईली की बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, हालांकि इनके पास गति तो है लेकिन वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन ना होने के कारण कैप्टन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाते। लास्ट के 1-2 मैचेस में इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाए, 1-2 ही ओवर कराए जा रहे हैं। हालांकि विकेट टेकर है, लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं लेती, लेकिन उसके लास्ट वाले मैचेस में 2 के ऊपर विकेट लेते आ रहे हैं। इन फॉर्म गेंदबाज तो है, इनको आप 7-8 टीम में ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड वैल्यू पर अच्छा परफॉर्म किया है। बात करेंगे स्ट्रैनो की अगर बात करें तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, साथ ही में एडवांटेज की ऐसी बात है कि इस वाले पिच पर इनको अच्छा खासा मदद मिल जाएगी। लास्ट के 3 मैचेस के लिए इन्होंने भी इस वाले लीग पे 3 में से 1 ही बार विकेट ले रहे, क्योंकि उस वाले पिच पर फ्लैट पिच थी, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन इस वाले पिच पर इनको मदद मिल जाएगी। हो सकता है इस वाले पिच पर ये 3 से 4 ओवर करे, क्योंकि इनके ओवर कट सकते हैं, क्योंकि इनके टीम के पास 3 स्पिनर है, तो 3 स्पिनर को 8 ओवर मतलब गट जाएंगे, तो हो सकता है इनको 2-3 ओवर आए, 2-3 ओवर भी आ जाएंगे तो ये 1-2 विकेट तो मिल ही जाएगी, मतलब ये भी 40-50 पॉइंट देकर जा सकते हैं। बात करेंगे लिंसी।
लिंसी की बात करते तो ये भी अच्छी खासी स्पिनर है, इनके पास भी वेरिएशन है, मिस्टीरियस स्पिनर है, पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर ये कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी गेंदबाज है। इनके बॉल टर्न होते हैं, साथ ही में कभी कभार तो ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं। अगर पावर प्ले में बॉलिंग करते तो इनके बॉल और भी ज्यादा टर्न हो जाती है। लास्ट के 3 में से लास्ट वाले मैच में विकेट ले रहे, बाकी के मैच में विकेट लेते आ रहे। ये भी इनफॉर्म गेंदबाज है, इनको भी आप 10-11 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे लॉरेन की, अगर बात करें तो ये भी अच्छे खासे स्पिनर है। हालांकि देखो इनको ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता क्योंकि इनके पास इनके जो बॉल है ज्यादा टर्न नहीं होते, उस वजह से कैप्टन इनको ज्यादा ओवर नहीं कराए जाते। हालांकि लास्ट के 3 में से तीनों ही मैच में विकेट लेते आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा ओवर ना मिलने के कारण इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलती। 2 ओवर डाल सकते, उसमें से एक आध विकेट निकाल सकते, तो लेने का कोई मतलब है नहीं। 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। लोरा, टैमी, पेन्ना, ताहिला, ब्रिडगेट, एलाई, अमंदा, जेमा, सोफी, मेगन और ब्राउन। बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं लोरा। लोरा की बात करते तो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभल के खेलते, ज्यादातर ये ग्राउंड शॉट ही खेलते हैं, उस वजह से इनकी विकेट जाने के चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाती है। एक बार ये सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं, एक बार सेट हो जाए फिर ये हाई शॉट भी मारते हैं, मतलब छक्के भी मारती है, फिर तो ये पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खेल लेती है। हालांकि लास्ट वाले मैच में ये 4 पे आउट हो गई थी क्योंकि डिफिकल्ट पिच थी, साथ ही में पूरा एडिलेड स्ट्राइकर्स का पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया था, तो लोरा को कुछ कह नहीं सकते। लास्ट वाला मैच है ही ऐसा टफ था कि ये जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके पहले वाले मैच में इन्होंने 71 का नॉक खेला था। टारगेट चेस करना पसंद करते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी ये परफॉर्म कर सकती है। हेड ऑर्डर वेन्यू दोनों इसमें 30 के एवरेज से रन बना, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों की अच्छे खासी दावेदार हो जाते हैं। बात करेंगे टैमी। टैमी की अगर बात करें तो देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते हैं, कभी कभार ये अटैकिंग नेचर की भी हो जाती है। अटैकिंग नेचर की हो जाने की वजह से क्या है ना, ये हर तीसरे चौथे बॉल पे बड़े शॉट की तरफ जाती है। कभी कभी किस्मत अच्छी तो शॉट बाउंड्री के पार जाता है या तो सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। लास्ट के 3 में से इन्होंने एक ही बार 34 का नॉक खेला, बाकी के दोनों ही बार फ्लॉप होती आ रही है। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो चांसेस है कि रन बनाए, सेकेंड इनिंग में भी बना सकते हैं। सेकेंड इनिंग में क्या है ना, जो बैटर्स है वो फ्री माइंडसेट से खेल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में कह नहीं सकते, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है। हालांकि हेड ऑर्डर वेन्यू पर इन्होंने ठीक ठाक रिकॉर्ड से किया है, ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आते तो कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही बना सकते हैं। बात करेंगे पेना। पेना की बात करते तो देखो ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, 5-6 बॉल लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा नॉक खेल सकती है। हालांकि लास्ट के तीनों ही मैच में फ्लॉप होते आ रहे हैं क्योंकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती। हालांकि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा परफॉर्म कर रही है तो पेना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अगर ओपनिंग पार्टनरशिप जल्दी आउट हो जाती है तो पेना का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये 5-6 रन बना देते हैं, फिर इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बढ़ाना चाहिए, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में अटैक करने के देखेंगे और अपनी विकेट फेंक सकती है। साथ ही में इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, तो अपोनेंट टीम के पास अच्छे खासे स्पिनर है, 3 स्पिनर है, तो ये हो सकता है ज्यादा परफॉर्म ना कर पाए, 15-20 रन बना पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं। बात करेंगे ताहिला। ताहिला की बात करते तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की बात करते तो अटैकिंग नेचर की है, लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग से तो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि इनका भी डिसएडवांटेज ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, पहले दूसरे बॉल पे ही अटैक करते हैं। हालांकि एक्सपीरियंस बैटर है, एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, लेकिन थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, ये भी 10-15 रन बना सकते हैं, उसके बाद ये भी अटैक करने के चक्कर में आउट हो सकते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत बाउंड्रीज बड़ी है, साथ ही में ये भी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है। स्पिनर्स के बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो सकते हैं, उस वजह से ये ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। और बॉलिंग की बात करो तो ये ज्यादा ओवर नहीं कराई जा रही है, 2 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं कर सकते, उससे भी ये एक आध विकेट ही निकाल सकते हैं। लास्ट के 3 में से 2 बार विकेट लेते आ रहे हैं और दोनों ही बार एक एक ही विकेट मिली है, थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं। मैं तो इनके ऊपर रिस्क लेना चाहूंगा, ज्यादा टीम में ट्राई करके नहीं चलूंगा। बात करेंगे पैटरसन की, अगर बात कर तो देखो ये अच्छे खासे बैटर है, अटैकिंग नेचर की बैटर है। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आते तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल रन बनाए, स्ट्राइक रोटेट कर दे, सिंगल रन डबल रन ऐसे वाली पारी खेले तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब संभाल के खेले तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये अंडर प्रेशर ज्यादा परफॉर्म करना पसंद नहीं करती है। अगर ये फर्स्ट इनिंग में आती है तो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि लास्ट वाले मैच में पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गया था, लेकिन स्टिल ब्रिडगेट ने 21 का नॉक खेला था। इस वाले मैच में अगर फर्स्ट इनिंग में आती है तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, सेकंड इनिंग में कुछ कह नहीं सकते। बात करेंगे एलाई। एलाई की बात करते तो देखो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते हैं, संभल के खेलते हैं, सिचुएशन के अनुसार खेलती है। अगर टीम अच्छे खासे रन रेट से परफॉर्म कर रही है तो एलाई भी अच्छे खासे रन रेट से, अच्छे खासे माइंडसेट से, फ्री माइंडसेट से खेल सकती है।
लेकिन अगर टीम अंडर प्रेशर हुई तो ये कुछ कह नहीं सकते। हालांकि लास्ट वाले मैच में अंडर प्रेशर होते हुए भी इन्होंने स्टिल 33 का नॉक खेला था। कभी कभार ये चलती है, 7-8 मैचेस में एक आध बार चल जाती है। इस वाले मैच में चलने के चांसेस नहीं है। हालांकि एडिलेड स्ट्राइकर्स का बैटिंग लाइनअप उतना अच्छा तो नहीं है, एएलआई कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बात करेंगे अमंडा। अमंडा की बात कर तो अच्छी खासी ऑलराउंडर है। पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो 7वें पोजीशन पे आते हैं। जब भी बैटिंग खेले तो ज्यादातर 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं। अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स का बैटिंग लाइनअप जल्दी कोलैप्स हो जाता है, अमंडा अगर 11वें-12वें ओवर में आते बैटिंग करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है। इसका चांसेस है कि अगर ये फर्स्ट इनिंग में आती है इनकी टीम की बैटिंग, तो हो सकता है कि इनकी टीम जल्दी कोलैप्स हो जाए। सेकेंड इनिंग में तो कोलैप्स नहीं होगी, क्योंकि इनके टीम के बैटर्स टारगेट चेस करना पसंद करती है। बॉलिंग की बात कर तो देखो 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे स्पिनर है। जब जब ये ओवर डालते तब तक तो इनको विकेट मिलती ही है। हालांकि लास्ट वाले मैच में विकेट नहीं मिली थी, क्योंकि ज्यादा टारगेट नहीं था, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिल पाए। लेकिन उसके पिछले वाले मैच में इनको विकेट मिलती आ रही है। इस वाले मैच में देखो अगर ये पूरे 4 ओवर डालते ना, तो 4 ओवर में ये 2 विकेट निकालने के चांसेस है, और बैटिंग से भी 15-20 रन बनाए तो हो जाता है। इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे जयमा की। अगर बात कर तो देखो ये अच्छे खासे स्पिनर है, लेकिन क्या है ना, बात ऐसी हो जाती है कि अमंडा और सोफी हिकलस्टन अच्छे खासे स्पिनर है। ये पूरे के पूरे 8 ओवर डाल देते हैं। ये दोनों स्पिनर पूरे 8 ओवर डाल देते हैं, तो जयमा को ज्यादा बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता। लास्ट वाले मैच में तो 0 ओवर मिले थे, और उसके पिछले वाले मैच में भी इनको ज्यादा बॉलिंग करने की कराई गई थी। 1 आध या 2 ओवर मिलते, उसमें से भी ये विकेट लेस रहते, तो लेने का कोई मतलब है नहीं। बात करेंगे सोफी कर्स्टन की। अगर बात कर तो अच्छे खासे स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, मिस्टर स्पिनर है। इनके पास वेरिएशन है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते, चारों ही ओवर में अम्पलेबल हो जाते। हालांकि लास्ट वाले मैच में 0 विकेट निकाल ली थी, क्योंकि ज्यादा टारगेट नहीं था अपोनेंट टीम के लिए, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिली। लेकिन ईच एंड एवरी मैच में विकेट लेते आ रहे। हर मैच में इनको 1 या 2 विकेट तो मिलती ही है। उसके पिछले वाले मैच में इनको तो तीसरी विकेट भी मिलने वाली थी, लेकिन एलबीडब्ल्यू ना होने के कारण इनको विकेट नहीं मिली थी। रिव्यू लिया गया था, उस वजह से इनको विकेट नहीं मिली। इस वाले मैच में 2 से 3 विकेट निकालने के चांसेस है। 80 से 90 पॉइंट देकर जा सकती है। एक्सपीरियंस बॉलर है, इनके बॉल हमेशा से टर्न होते हैं। चाहे बैटर्स इनको अटैक करे या डिफेंड करे, इनको तो विकेट मिलनी ही वाली है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, इतना तो परफॉर्म करके जाएंगे कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। बात करेंगे मैगन की। अगर बात करें तो अच्छे खासे पेसर है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि इनके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सीधे सीधे बॉल डालती है, वही गति से डालती है। उस वजह से क्या है ना, बैटर्स इनके इनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनको इकोनॉमी हाई रहती है, इनके खिलाफ जम के धुलाई कर सकते हैं। लास्ट के 3 में से तो 2 बार विकेट लेस रहे। मोस्ट ऑफ द बैटर्स अपनी विकेट इनको फेंकते नहीं है। दोनों ही ओवर या पावर प्ले में डाल सकते हैं। अपोनेंट टीम के बैटर्स पावर प्ले अच्छा खासा खेल लेते हैं। अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते तो 1 आध विकेट निकाल सकते हैं। बात करेंगे ब्राउन। ब्राउन की बात कर तो ये भी अच्छी खासे पेसर है। देखो ये भी, इनका भी सेम वैसा ही है, लेकिन क्या है ना, ये कभी कभी डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। डेथ ओवर में बॉलिंग करने के कारण क्या है ना, बैटर्स मतलब थोड़े बहुत अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, मारने के चक्कर में इनको विकेट फेंक देते हैं। हालांकि अगर फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो 2 विकेट निकाल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में आते तो डिपेंड रहता है कि ये बॉलिंग कब करती है। लिंग को भी 6-7 टीम में ट्राई कर सकते हो, एक्सपीरियंस बॉलर है। देन बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की। ली, नैट, लोरा और टैमी। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में। हॉज, हीदर, अमंडा और सोफी। देन बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप आज से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।